खाने हैं, ये सब खाना पीना हमें शोभा नहीं देता। तो इस तरह की जो श्रेष्ठता का जो गौरव है, जो अभिमान है, वो तो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर अहंकार न हो तो कुछ चला ही नहीं ना। तो सात्विक अहंकार जो है वो होना चाहिए। तो अस्मिता का मतलब गौरव, सात्विक अहंकार वो है। तो लेकिन योग में जो अहंकार है एक्चुअली, तो जब व्यक्ति का नाम रख दिया जाता है ना, तभी से उसके अंदर ईगो डेवलप होने लग जाता है। आप देखना कई बार आप लोगों का अनुभव भी होगा कि जैसे ऐसे कोई छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा ऐसे खेल रहा हो, कहीं दौड़ रहा हो, और अगर वो गिर जाता है तो वो देखता है कि उसको देख तो नहीं रहा है। अगर किसी ने देख लिया तब वो रोना शुरू करता है, क्योंकि उसके अहंकार को चोट लगी। और कई बार गिर जाता है, ज्यादा चोट लगती है ना, और देखा कि किसी ने देखा नहीं, फिर वैसे ही निकल जाता है, दौड़ने लग जाता है। और किसी ने देख लिया, अब उसका जो अहंकार है वो घायल हुआ, कि वो मतलब मैं असफल हो गया ना चलने में, उसके अहंकार को चोट लगी और इसने देख लिया, और ये तो और भी वो बहुत बुरी बात हो गई। तो अब वो रोएगा, वो नखरे करेगा, मुझे यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी, अब वो बहाने खोजेगा। तो इसके लिए जो अहंकार है वो हमारे दुख का कारण है। और आप लोग भी देखना, कई बार समाज में कोई व्यक्ति अगर असफल हो जाए किसी भी कारण में, तो ज्यादा उसको डर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, वो उसका ईगो। नहीं तो अगर किसी को भी नहीं पता चले तो इससे कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लेता है। ऐसे एक गांव के एक दादा जो थे, वो आए ऐसे ही बॉम्बे अमेरिका घूमने के लिए अपने बेटे के पास। तो जब यहाँ आए तो ऐसे गांव की तरह ही कपड़े वपड़े ऐसे पहने हुए थे। तो उनके बेटे ने कहा कि पिताजी यहाँ पर कम से कम अच्छे कपड़े यहाँ तो पहन लो। तो कहा यहाँ मुझे कौन पहचानता है चलेगा, कोई बात नहीं है। फिर जब वापस लौटे वो अपने गांव पर, तो ठीक है, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, वहां कोई नहीं पहचानता तो इसलिए नहीं पहने, लेकिन कम से कम यहाँ तो अच्छे कपड़े पहनो। नहीं, यहाँ तो मुझे सभी जानते हैं तो क्या उसकी आवश्यकता है, जरूरत है। तो पतंजलि ने कहा कि जो 5 चीजें हैं यही हमारे दुख का कारण है: अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश और अहंकार। तो इन सब दुखों से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? ये तो ठीक है, रीजन हमने पता कर लिया, ये कारण पता कर लिए, लेकिन अब इससे बचने का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो योग है ना, यही एकमात्र ओनली वन सॉल्यूशन है इन हर प्रकार के दुखों से बचने के लिए। अब योग के भी ढेर सारे अर्थ हुए, ढेर सारे लोगों ने अपने अपने अनुसार अर्थ किए। भगवान कृष्ण ने योग के बहुत अर्थ बताए हैं। भगवान ने कहा आप गृहस्थ जीवन में हो तो आपके लिए योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों के अंदर जो कुशलता है वही आपके लिए योग है। अगर आप डॉक्टर हो तो अच्छी तरह से हर मेडिसिन के बारे में बिल्कुल जो एक्सपर्टनेस है आपकी, वही आपके लिए योग है। तो जिस लाइन में हो, जिस क्षेत्र में हो, जिस व्यवहार जगत में हो, अच्छी तरह से उसमें कुशलता जो है वही आपके लिए योग है। तो हर चीज के लिए अलग अलग उन्होंने योग बताया। लेकिन योग का मुख्य अर्थ होता है जुड़ना। योग मतलब अपने आप को जोड़ना। अब हम अपने आप को किस चीज से जोड़ें कि जीवन में बेसिक जो हमें चाह है वो है हम स्वस्थ रहें, हमारी लाइफ पीसफुल हो, हैप्पीनेस वाली हो, ब्लिसफुल लाइफ हो, और किसी तरह का अभाव हमारे जीवन में नहीं हो। तो किस चीज से हम अपने आप को जोड़ें कि स्वस्थ भी रहें, प्रसन्न चित्त भी रहें, शांति भी हमारे जीवन में रहे, आनंद भी रहे, मस्ती भी रहे। अब संसार की किसी भी चीज से अपने आप को जोड़ते हो तो ठीक है, लगता है थोड़े समय के लिए सुख शांति और हैप्पीनेस, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, थोड़े समय के लिए है। अब किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए अगर सम्राट बना दिया जाए तो क्या होगा? वो और भी ज्यादा बीमार हो जाएगा, और भी ज्यादा बेचैन हो जाएगा, दूसरे दिन सुसाइड कर लेगा वो। तो पतंजलि ने कहा कि इसका ओनली वन सोल्यूशन है योग का मतलब अपने आप को भगवान के साथ जोड़ो, अच्छाइयों के साथ जोड़ो, जो परमानेंट जो चीजें हैं उनके साथ जोड़ो। तो योग का अर्थ है परमात्मा के साथ मिलन, शांति के साथ अपने आप को जोड़ना, स्वास्थ्य के साथ, प्रसन्नता के साथ, ब्लिसफुल लाइफ के साथ। तो योग को जो है सब उन्होंने मुख्य कारण बताया इन अपने दुखों के निवारण के लिए। दूसरी चीज कि योग भी उन्होंने 2 भागों में योग को विभाजित कर दिया। एक तो बहिरंग योग है और एक अंतरंग योग है। बहिरंग योग का मतलब यह है जिसमें कि आसन इत्यादि आते हैं,
कि शरीर आपका स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो ही मन शांत होगा। शरीर में कोई बीमारी लगी हुई है और फिर किसी से कहोगे बैठो भाई ध्यान के लिए, तो मन एकाग्र होगा ही नहीं। एक भगवान बुद्ध का एक भिक्षुक जो है वो आकर के झल्ला करके उसने भगवान बुद्ध से कहा कि एक वहां व्यक्ति है, आपकी इतनी अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची मैं शिक्षाएं उसे दे रहा हूं और वो सुन ही नहीं रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तुम उसको मेरे पास बुला के लेके आओ। तो जब लेकर के आया भगवान बुद्ध ने उसको देखा, उसने कहा कि अरे ये तो कई दिनों से भूखा है, पहले इसको भोजन कराओ। और जब उसे भोजन कराया गया फिर कहा कि अब इसको सुनाओ। तो ना देखो ये सुनेगा ही नहीं, पहले तो इसकी आवश्यकता है कि इसको भोजन दो, तुम इसका जो स्टमक है ये पीड़ित है, क्षुधातुर है ये। तो पहली बात कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। बाद में तो शरीर और आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर तो शरीर बीमार हो, शरीर में कैंसर हो, शरीर पीड़ित हो तो भी योगी अपने मस्ती में होता है। लेकिन शुरुआती जो दौर है ना, वो हमारा शरीर और आत्मा इस तरह से ऐसे मिले हुए हैं जैसे ये नाखून और स्किन। देखो नाखून थोड़ा सा जो बाहर निकल गया होता है उसको काटो तो पीड़ा होती है नहीं, थोड़ा सा अंदर ब्लेड चला जाए तो देखो कितनी पीड़ा होती है। तो अगर जब हमारा आत्मा हमारा मन परिपक्व हो जाता है तो शरीर से एकदम बिल्कुल वो अलग हो जाता है। जैसे नारियल अगर कच्चा हो ना, तो चाहो कि उस नारियल को तोड़ के अंदर से उसका गोला निकाल लें तो आप निकाल सकते हो? नहीं निकलेगा, वो गोला टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन वो गोला नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वो नारियल के साथ इस तरह से जुड़ा होता है। लेकिन वही नारियल जब पक जाता है तो उसके गोले को अच्छी तरह से निकाला जा सकता है। तो हमारा मन भी अभी कच्चा है। तो ये जो कच्चा मन है, जो कि शरीर को ही इसने स्वयं समझ रखा है, तो अगर शरीर को पीड़ा होगी तो मन को पीड़ा होगी, या मन पीड़ित होगा तो शरीर भी पीड़ित होगा। मन कमजोर हो गया तो शरीर भी कमजोर हो गया। लेकिन जब एकदम परिपक्व स्थिति आ जाएगी तो शरीर को कोई काट भी दे तो आत्मा तो उसको वैसे ही देखेगा जैसे कि अन्य किसी के शरीर को काटा जा रहा हो। लेकिन शुरुआती दौर में जो है ये नाखून और स्किन की तरह जो है ये मिले हुए हैं। तुमने कहा कि देखो जो बहिरंग योग है, पहली चीज कि अपने शरीर को स्वस्थ करो। फिर दूसरा जो अंतरंग है योग, जिसमें ठीक है शरीर तो हमारा स्वस्थ हो गया, अब मन को स्वस्थ करो, अब अपने विचारों को स्वस्थ करो, अब अपने आत्मा को स्वस्थ करो। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ढेर सारे आसन हमारे यहां बताए गए। कुल हजारों आसन हैं, लेकिन मुख्य रूप से हजारों आसनों में से भी 84 आसनों को जो चुना गया। हजारों तो क्या, जितने पशु पक्षी हैं उतने आसन हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने जंगलों में रह करके इन पशु पक्षियों से ही सीखा है। तो जितने जानवर हैं, जितने एनिमल हैं, जितने पशु पक्षी हैं उतने आसन हैं। अरे आप जिस मुद्रा में बैठे हो वह मुद्रा स्वयं अपने आप में एक आसन है। तो लेकिन शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो है ढेर सारे आसन बताए गए हमारे यहाँ। इतने ढेर सारे आसन है कि सवेरे से करना शुरू करो तो दूसरा दिन का वही समय आ जाए फिर भी पूरा नहीं हो। तो लेकिन वही तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा खास करके ध्यान में रख करके, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो बहुत ढेर सारे सालों के चिंतन के बाद मैंने उन सभी आसनों में से कुल 20 आसन चुने हैं, सिलेक्ट किए हैं। क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है उसमें कोई 1 घंटे नहीं दे सकता है शरीर के लिए, जबकि देना चाहिए। जिस शरीर से इतना काम कर रहे हो, जिस दिमाग से अब मन से इतना काम कर रहे हो, तो भोजन शरीर का केवल ये भोजन ही नहीं है, ये आसन जो ध्यान वगैरह है ये भी शरीर का मन का आहार है, भोजन है। तो 20 मिनट अगर हम शरीर के लिए निकालें, उसके बाद 10 मिनट निकालो आप प्राणायाम के लिए, और 15 मिनट निकालो आप मेडिटेशन के लिए। कितना हुआ? 45 मिनट। तो अगर कोई व्यक्ति 45 मिनट अपने आप के लिए निकालता है तो उसका जीवन बहुत ब्लिसफुल होगा। तो कुल 20 आसनों में से मैं जो सबसे पहला आसन करवाता हूं वो है सूर्य नमस्कार, जिससे आप लोग परिचित भी होंगे। लेकिन वो सूर्य नमस्कार भी सभी लोगों ने अपने अपने को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज कर दिया है कि उनकी वो स्पेशलिटी रहे, वो थोड़े से सबसे अलग दिखें। तो लेकिन जो सूर्य नमस्कार जो परंपरा से जो प्राप्त है वो जो मैं कराता हूं तो वो सबसे टोटली थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर दूसरा हम आसन है ब्रेन का।
जो अभी मार्केट में किसी के पास नहीं है। उसके बाद आंख की एक्सरसाइज है, उसके बाद गले की है। और हमने सिलेक्शन ऐसे किया है कि बहुत जल्दी याद रह जाए। पहले कि देखो, स्वस्थ रहने के लिए इतनी चीजें बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। पहली वस्तु, आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपका शरीर अगर कड़ा हो रहा है, मतलब आप बीमारी और मृत्यु के धीरे धीरे नजदीक जा रहे हो। जो व्यक्ति मर जाता है उसका शरीर लकड़ी की तरह खड़ा होता है, मतलब अब इसमें कुछ बचा नहीं है। दूसरी चीज, अंदर का जो सिस्टम है, इंटेस्टाइन वगैरह, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हम बचपन से ही इतना सब कुछ चिकनाई, घी, दूध, चीज, बटर, पनीर, मक्खन खाते आ रहे हैं कि अंदर चिकनाई की परतें जमी हुई हैं। वो तो भगवान ने अच्छा किया, सारे सिस्टम अंदर बनाए हैं। ये तो बाहर बनाए होते तो आप दौड़ के किसी को हग भी नहीं कर सकते थे। तो जब तक इंटरनल सिस्टम क्लीन नहीं होगा ना, आप स्फूर्ति फील नहीं करोगे, ताजगी फील नहीं करोगे। 10-10 घंटे सोने के बाद भी अंगड़ाई ही लेते रहोगे। दूसरी चीज, जो नर्वस सिस्टम है, नाड़ियां हैं, वो शुद्ध होनी चाहिए। अगर ये शुद्ध नहीं है तो हमेशा बॉडी में आपको पेन फील होता रहेगा। सोने के बाद भी, आज ये कमर दुख रही है, आज यहां दुख रहा है, कल यहां दुख रहा है, कल यहां दुख रहा है। चौथी वस्तु, हमारे शरीर का एक नियम है, एक रूल्स है, उसका एक कल्चर है, उसकी एक प्रकृति है। वैसे ही भोजन के भी हर पदार्थों का एक कल्चर है, एक नियम है, उनका भी एक स्वभाव है। थोड़ा सा अपने शरीर के अनुसार उस भोजन के पदार्थों का चयन करके और उसको हम ग्रहण करेंगे तो आदमी एब्सोल्युटली कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो रोज आप भोजन करो तो एक्सपेरिमेंट करो कौन कौन सी चीज आपको सूट करती है। 40 साल में तो हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर खुद बन जाना चाहिए। पता होना चाहिए कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है शरीर को, कौन सी चीज आपके शरीर के प्रकृति के विरुद्ध है। तो थोड़ा सा व्यक्ति अगर सावधानी रखे तो कोई मुश्किल ही नहीं हो। तो देखो, सबसे पहले सूर्य नमस्कार करके बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। उसके बाद मान लो यहां से शुरू किया, ब्रेन की एक्सरसाइज, फिर थोड़ा सा नीचे उतरो, ये आंख की एक्सरसाइज, थोड़ा सा और नीचे उतरो, गले की एक्सरसाइज, थोड़ा सा इसे भी नीचे उतरो, शोल्डर, आर्म्स, रिस्ट, फिंगर। अब शोल्डर से थोड़ा नीचे उतरो, लंग्स की, उससे थोड़ा सा नीचे उतरो, इंटेस्टाइन, अंदर के सारे ऑर्गन्स आ गए, फिर कमर की, स्पाइनल कॉर्ड, नीज और टोस। तो जब हम 6 दिन का हम ये सिखाते हैं तो एक दिन में 5, एक दिन में 5, एक दिन में 5 करके 4 दिन में ये पूरा हो जाता है। और शेष 2 दिन में जो है हम प्राणायाम सिखाते हैं। और उसके बाद अभी कुछ थोड़े समय से हमने इस 20 में से जो है वो 5 आसनों को सेलेक्ट किया है। चलो, कोई व्यक्ति अत्यंत बिजी है जो 20 मिनट भी, आधे घंटे, 45 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल सकता है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो फिर 5 एक्सरसाइज हमने चुने, क्योंकि बॉडी में अगर इतने अंग आपके स्वस्थ हों, एक तो ब्रेन ये ठीक से काम करता हो, दूसरी चीज हार्ट, लंग्स, स्टमक, स्पाइनल कॉर्ड और जॉइंट्स, तो भी यू कैन सर्वाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप ये हमने ठीक नहीं कहा, ठीक है। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, आप आराम से जो है वो स्वस्थ जीवन जी सकते हो। उसके बाद फिर थोड़ा सा प्राणायाम, और ज्यादा अंदर से इच्छा हो तो फिर मेडिटेशन, परमात्मा का नाम, बस इतना तो काफी इनफ है, पर्याप्त है। और जो फिर मेडिटेशन का है उसमें पूरा का पूरा उसका अलग विज्ञान है। मेडिटेशन के लिए जो है पतंजलि ने योग के कुल 8 अंग बताए। बड़ा अच्छा रहेगा इसको अगर धीरे धीरे नोट करते चले, लेकिन बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो 5 एक्सरसाइज है ना, उनको फिलहाल हम लोग कर लेते हैं, और थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में जो पतंजलि ने 8 जो बताए योग की जो साधन, उसमें पहला है यम। यम में 5 वस्तुएं ऐसी हैं जिसके द्वारा, देखो, हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है ना, वो व्यवहार में हम लोग जीते हैं। तो हमारा वो व्यवहार एकदम शुद्ध हो, सात्विक हो, और हमारा जीवन दिव्य बने, इसके लिए 5 वस्तुएं उन्होंने बताई हैं। फिर दूसरा है नियम। नियम में 5 वस्तुएं खुद के लिए, अपने लिए बताई हैं कि अपने आप को कैसे, तो यम से दूसरों को लाभ होगा। जैसे यम में मान लो कि अहिंसा, अगर हमारे स्वभाव में, हमारी वृत्ति में अहिंसा आएगी तो दूसरों को फायदा होगा ना, एटलीस्ट बेचारी मछलियां बच जाएंगी, वो सब मुर्गे और सब बकरी इत्यादियों की रक्षा हो जाएगी। तो नियम में 5 वस्तु अपने लिए बताइए, फिर उसके ऊपर एक्चुअली अच्छी तरह से हम चर्चा करेंगे। यम नियम। तीसरा है आसन,
किस आसन में बैठने पर अच्छी तरह से योग सिद्ध हो सकता है। फिर चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो ध्यान के लिए वो एंट्री है, एंट्रेंस है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है जो हमारी वृत्तियां हैं, जो हमारा मन है, जो हमारे विचार हैं, वो हमेशा बाहर ही भागे जा रहे हैं, बाहर ही बहिर्मुखी हैं, उनको यू टर्न लेकर के वापस लौटाना है, प्रत्याहार। उसके बाद है धारणा। धारणा का मतलब यह है कि अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को आप यू टर्न लेकर के आपने लौटा तो लिया, अब एक बिंदु पर उनको एकाग्र करो, कंसंट्रेट करो। धारणा के बाद नंबर आता है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है कि उसमें आप ठहरो, रुको, उसमें रुको, वहां स्टे करो। तो ध्यान से पहले तो 6 स्टेप्स हैं, लेकिन जो बस नकली लोग हैं ऐसे बस सीधे ध्यान ही शुरू करा देते हैं। एक्चुअली उनको भी पता नहीं होता है, उनके पास फिलोसफी होती है लेकिन प्रैक्टिकलिटी उनके अंदर नहीं होती है। तो ध्यान के पहले जो है ये 6 स्टेप्स पूरे करने होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को यूनिवर्सिटी में जाना हो तो सीधे थोड़ी जाके बैठ जाएगा, पहले प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद मिडिल है, हाई स्कूल है, उसके बाद कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी। तो पहले यम, फिर नियम, नियम के बाद आसन, आसन के बाद प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान, और ध्यान के बाद नंबर आता है समाधि का। समाधि की जो स्थिति है वो वैसे ही है जैसे कि बूंद, आकाश से बूंद चली तो उस समय उसका एक अपना अस्तित्व होता है, अपना एक परिचय होता है, अपना उसका एक ईगो होता है। उस समय आप उससे बातें करो तो कहेगी मैं बूंद हूं, आकाश से आ रही हूं और मैं सागर की तरफ जा रही हूं। कभी आपको मुझसे मिलना हो तो सागर के किनारे आकर के आप मुझे पुकारना, मैं आपसे मिलूंगी। लेकिन एक बार वो बूंद सागर में मिल गई तो अब उसका खुद का अस्तित्व जो है खत्म हो गया, खुद सागर बन गई। अब किनारे पर जाकर के लाख पुकारो, क्या ये बूंद मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं, मुझसे मिलो। तुम्हें पता है कहीं हम प्लेन से जा रहे थे, बीच में तुम मुझे एक क्षण भर के लिए दिखाई पड़ी और बातचीत हुई और तुमने कहा कि मैं आकाश से आ रही हूँ, बूंद की तरफ मैं जा रही हूँ, कहीं मिलना हो तो मेरे पास आना मिलने के लिए, तो मुझसे मिलो। अब वो बूंद नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उसने अपने आप को सागर के अंदर जो है ना, अब वो उसका अस्तित्व ही विलीन हो गया। ऐसी बात नहीं है कि बूंद नहीं है, लेकिन अब वो बूंद जो है वो सागर बन गई। तो समाधि का मतलब अपने अहंकार को, अपने अस्तित्व को, अपने होनेपन को, अपने बीइंग को इस पूरे के पूरे परमात्मा के अस्तित्व के साथ, प्रकृति के साथ, गैलेक्सी के साथ, परमात्मा की जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसमें जैसे बूंद का सागर में मिल जाना, इस तरह से अपने आप को उसमें मिला देना। उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो वो जो सिचुएशन है, वो जो स्थिति है, वो समाधि की स्थिति है। उसमें फिर बाहर का जो संसार है, उसमें बाहर की जो वस्तुएं हैं, उसमें फिर कोई आपके शरीर को काट भी दे तो उसकी फीलिंग नहीं होगी। वो ऐसी स्थिति है। वो तो बहुत मामूली चीज है, कोई दवा देकर के भी आपके ब्रेन के ज्ञान तंतु को सुला दे, फिर भी कोई भी क्रिया करे तो शरीर को मालूम नहीं पड़ता है। तो वो जो समाधि की स्थिति है, जैसे कि कोमा की जो स्थिति होती है ना, तो कोमा में तो बेहोशी होती है, लेकिन इसमें बेहोशी नहीं है, इसमें परम जागृति है, इसमें सुपर अवेयरनेस है। लेकिन आपकी जो वृत्ति है, जैसे कि मान लो कि आप ड्रीम में हो, सोए हुए हो, तो ड्रीम में भी आप कोई जगह देखते हो, लेकिन ये आंख तो बंद होती है। ड्रीम में आप कुछ सुनते हो, किसी से बात करते हो, कहीं चलते हो, भागते हो, दौड़ते हो, घबराते हो, लेकिन ये शरीर तो एकदम बिल्कुल ऐसे मुर्दे की तरह सोया होता है। और ड्रीम की जो फीलिंग है वो भी एकदम बिल्कुल सच की तरह लगता है। ड्रीम में कोई आपके पीछे चाकू लेकर के दौड़ रहा हो तो देखो उस समय, तो ड्रीम में भी अपने ईगो की फीलिंग होती है। लेकिन 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे जब आदमी डीप स्लीपिंग में जाता है, उसमें उसकी ईगो की फीलिंग नहीं होती है, कुछ पता ही नहीं होता है। और एक्चुअली उसी जब डीप स्लीपिंग में से सो के निकलता है ना, कहता है यार आज तो सोने में बड़ा आनंद आ गया। उससे पूछो कि जब आनंद आया मतलब किसका, मतलब तुम सोए ही नहीं थे, और जब सोए ही गए थे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है अपने बारे में,
तो तुम्हें ये पता कैसे चल रहा है कि तुम्हें सोने में आनंद आया? जो हम 1.5-2-2.5 घंटे डीप स्लीपिंग में जाते हैं, और उसी स्लीपिंग से हमारी बॉडी को गैलेक्सी से एनर्जी मिलती है, जो गहरी नींद जिसको कहते हैं, प्रगाढ़ निद्रा जिसको कहते हैं, जो ड्रीमलेस स्लीपिंग होती है। उस जब नींद में से हम उठते हैं, और नहीं तो किसी व्यक्ति को ऐसे डीप स्लीपिंग में ना हो और उठा दो, कहेगा अरे क्या अभी कच्ची नींद से मुझे उठा दिया। लेकिन जो प्रगाढ़ निद्रा होती है, डीप स्लीपिंग होती है, उसमें से बाद में निकलता है तो ताजगी, स्फूर्ति, बड़ी प्रसन्नता और बड़ा आनंद का अनुभव करता है। कहता है अरे आज सोने में बड़ा आनंद आ गया। उससे कहो ये आनंद कैसे तुम्हें पता चल रहा है? क्योंकि तुम तो इस तरह से सोए हो कि तुम्हें तो अपने अहंकार का भी पता नहीं, ईगो का भी पता नहीं है, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी का भी पता नहीं है। या उस समय तुम 2.5-3 घंटे की स्लीपिंग में कहाँ थे बताओ? वो कहेगा कुछ पता ही नहीं है। जब कुछ तुम्हें पता ही नहीं है तो ये आनंद का पता तुम्हें कैसे चल रहा है? वो कहेगा नहीं, लेकिन बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो वो जो अवस्था है एक्चुअली वो समाधि की अवस्था है। लेकिन जो समाधि की अवस्था है वो सपने वाली समाधि है, समझ लो एक तरह से। वो एक तरह से तंद्रा की समाधि है। जैसे कि कोमा जो है वो मूर्छा की समाधि है, जो प्रगाढ़ निद्रा है वो तंद्रा की समाधि है। लेकिन ये जो समाधि है वो एकदम बिल्कुल विद अवेयरनेस, होश, जागृति और तरोताजगी। जैसे कि ये वैसी ही स्थिति है कि अगर यहां इंजेक्शन लगा करके भी ऑपरेशन किया जा सकता है, और बहुत बड़े बड़े जैसे कोई शूरवीर हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, वो कहेंगे अरे ऐसे काटो, कोई बात नहीं है, चल मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। तो उनका भी वो भी ऑपरेशन करवा रहे हो अगर, तो उनको पता चल रहा है, उनको होश है, लेकिन इतनी शक्ति है, इतना विल पावर है उनके अंदर, वो शक्ति है कि कह रहे हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो ये जो समाधि है वो बिल्कुल होश पूर्वक है। अंदर से साधक जो है वो बेहोशी से भरा हुआ नहीं है, होश से भरा हुआ है, लेकिन अपने आप को उसने भगवान में। देखो ऐसे भी हर चीज तो नष्ट ही हो जाने वाली है ना, हर चीज नष्ट हो जाने वाली है, राइट। और एक जैसे मान लो कि एक व्यक्ति जो है वो जुए में अपना सब कुछ गंवा बैठा, और दूसरा व्यक्ति भामाशाह, उसने देश के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। दोनों में अंतर है कि नहीं? भामाशाह ने देश की रक्षा के लिए अपनी सारी संपत्ति दे दी, और दूसरा एक गैम्बलर, वो जुए में जो है वो लास वेगास में जाकर अपना सब कुछ गंवा बैठता है। तो दोनों ने अपना सर्वस्व गंवा दिया, लेकिन दोनों के गंवाने में आपको कुछ अंतर लग रहा है? तो भामाशाह का जो गंवाना है वो समाधि की तरह है, और इसका जो गंवाना है वो कोमा की तरह है। जैसे गांधी जी भी जेल में गए, और एक कैदी भी चोर भी जेल में जाता है। लक्ष्मीबाई के भी हाथ में रिवॉल्वर थी, बंदूक था, और फूलन देवी के हाथ में भी रिवॉल्वर, बंदूक था। लक्ष्मीबाई ने भी सैकड़ों को मारा, और फूलन देवी ने भी सैकड़ों को मारा, लेकिन दोनों में अंतर है। तो इतना अंतर जो है वो अध्यात्म के अंदर, परमार्थ के अंदर और सांसारिकता के भोगों के अंदर है। संसार में भी कुछ रहने वाला नहीं अंत में तो। और अध्यात्म भी कहता है कि जब कुछ रहेगा ही नहीं तो इन सब चीजों को अच्छी चीजों में लगाओ, किसी की सेवा हो सके, किसी का हेल्प हो सके, किसी की मदद हो सके, लगा दो। अपने लिए तो क्या चाहिए? अगर अंदर से परमात्मा के हम नजदीक हैं और हैप्पीनेस है, तो इन वस्तुओं से हैप्पीनेस टेम्परेरी प्राप्त करके क्या होगा? इनको किसी की सेवा में लगाओ। तो जो बहुत बड़े योगी होंगे वो भी वस्तुओं को छोड़ेंगे, और संसार में भी अंत में तो सब छूट ही जाएगा, हर चीज, कोई कुछ रहने वाला नहीं है। तो अंत में तो दोनों के पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन दोनों के नहीं होने में अंतर है। भगवान महावीर का एक पिक्चर देखो, उनके पास भी कुछ नहीं है, और एक भिखारी की पिक्चर ले लो, उसके पास भी कुछ नहीं है। लेकिन भगवान महावीर की आंखों में ना वो जो मस्ती है, जो उनको लगता है कंकड़ पत्थर ही छोड़ा है। और भिखारी की आंखों में, भिखारी के पास भी कुछ है नहीं, लेकिन उसको अभी प्राप्त करने की चाह है, अभी ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। भिखारी के पास जो ना होना है एक्चुअली वो उसकी मजबूरी है ना होना, और किसी ने ऐसे छोड़ दिया कि इसमें कुछ अर्थ ही नहीं है। तो इस तरह से अध्यात्म और योग जो है ना, कहता है कि जो आंतरिक संपदा है उसको एक बार प्राप्त कर लो तो बाहर की हर संपदा फीकी पड़ जाएगी। लाख मीठी चाय हो, उसके पहले एक बर्फी खा लो ना, तो चाय आपको फीकी लगने लग जाएगी। तो ये संसार के भोग हमें मीठे ही इसलिए लग रहे हैं कि इससे ज्यादा मीठी चीज हमने चखी नहीं है। जो परमात्मा है, जो सुपर स्वीट है, जो सुप्रीम जो तत्व है,
जो उसकी जो मधुरता है वो हमने नहीं जाना है, इसलिए संसार के भोग विलास वस्तु हमें अच्छे लग रहे हैं, मीठे लग रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूं तो लगता है कि देखो ये मीराबाई ने किस मस्ती को प्राप्त किया होगा। ये बुद्ध, ये महावीर, ये सब प्रिंस थे, इनको कौन सी वो बहुत बड़ी चीज मिली होगी कि जिसके कंपेयर में ये सिंहासन, ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी, ये दौलत इनको तिनके की तरह लगा होगा। कैसा खजाना उनको मिल गया होगा। वरना वो सब कोई पागल नहीं थे, स्टूपिड नहीं थे वो लोग, उनको भी पता था। अब उनके अगर संपत्ति को छोड़ने के डॉलर में आंकने लग जाओ तो कोई आंकड़ा ही नहीं, पूरा किंगडम उन्होंने छोड़ दिया। और हम लोगों को भी प्राप्त करना है। हम लोगों को लगता है कि ये चीज मिल जाए तो शायद हम सुखी हो जाएंगे। उन्होंने देखा कि नहीं, ये इल्यूजन की तरह है, ये भ्रम देते हैं सुखी होने का, लेकिन वास्तव में सुखी नहीं कर सकती, बीमार ही करेंगे। तो पहली चीज, योग में मुख्य रूप से दो चीजें हैं, एक शारीरिक और एक दूसरा मानसिक, आत्मिक। तो शारीरिक जो योग है उसमें जो आसन इत्यादि किए जाते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो। उसके बाद जो आत्मिक योग है, जो कि ध्यान है, जो मेडिटेशन है, उसके द्वारा अपने आप को, अपने आत्मा को धीरे धीरे पहचानते हैं और भगवान की तरफ जो है लगाते हैं। तो जो पहले 5-1 का हम सिखाते हैं खास करके योग, और जब दोबारा हमारा नेक्स्ट ईयर आना होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा दिन यहाँ पर हम लोग इकट्ठे होंगे, जैसे मान लो कि 6 दिन इस तरह से। तो जो 20 आसन हैं वो 20 आसन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद प्राणायाम अच्छी तरह से करेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे, और फिर गीता का भी कोई एक आध चैप्टर लेकर के और उसके ऊपर हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। तो 5 आसनों में ना जो पहला आसन है वो मैं करवाता हूँ, जो ब्रेन की एक्सरसाइज है वो एक्चुअली ब्रेन एक्सरसाइज ही लिखना अच्छा रहेगा क्योंकि इसका हिंदी वाला नाम बड़ा डिफिकल्ट है। बोलिए। इसका नाम है मेधा धृति स्मृति। बहुत लंबा है। मेधा, इसके मेधा मतलब मेधा माने बुद्धि। मेधा जो सुप्रीम जो ब्रेन एनर्जिकल पावर है वो मेधा, वो इससे बढ़ती है और इससे शार्पनेस बढ़ती है मेमोरी की। ये आप करने से आपकी मेमोरी शार्प हो गई, याददाश्त आपकी तगड़ी होगी। एक जगह हम कहाँ अफ्रीका में थे तो सभी आते थे करने के लिए, तो वहाँ तो 1-1 महीने का हमारा ये सेमिनार चलता था। तो एक दिन एक बहन बहुत रेगुलर आती थी, तो उनके पति आए 15-20 दिन के बाद, तो आकर के तो मुझसे बहुत मेरे ऊपर नाराज हुए। तो उन्होंने कहा ये क्या आप सिखा रहे हो, ये जब से मेरी पत्नी आ रही है 15-20 दिन से वो पुरानी 40-40 साल बातें पहले की याद करके मुझसे लड़ रही है। अच्छा था सब भूली हुई थी और पता नहीं इसको बहुत पुरानी बातें याद आ रही हैं और ये फाइट कर रही है मुझसे। और उसने कहा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है और कहाँ की बातें निकाल रही है ये। तो इससे मेमोरी जो है बहुत शार्प होती है और हमारे अंदर से पेशेंस डेवलप होता है, क्योंकि भगवान ने योग के लिए बताया, भगवान कृष्ण गीता में, कि योग कैसे करना चाहिए। योगो अनिर्विण्ण चेतसा, न उकताए हुए मन से। अगर योग करने में आप बोर हो गए, घबरा गए, अरे ये क्या है रोज रोज का, तो योग में जो है वो धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धृति होनी चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति घबरा गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। योगो अनिर्विण्ण चेतसा, न उकताए हुए मन से जो है वो योग का साधन करना चाहिए। उपनिषदों ने कहा कि धैर्य कंथा, योगियों के लिए, साधकों के लिए, कि जो धैर्य है वो तुम्हारी गुजरी है, वही तुम्हारी संपत्ति है, वही तुम्हारी प्रॉपर्टी है। अगर योग साधना में चलने के लिए अगर धैर्य ना हो तो ये वैसे ही है जैसे आप कहीं शॉपिंग के लिए निकले और पर्स घर पे भूल गए। धैर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेशेंस। इंग्लिश में पेशेंस। तो आप लोग पहले तो ठीक से बैठ जाओ। देखो ठीक से बैठना बहुत बड़ा आसन है। इसमें क्या होता है कि हमेशा ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि बैठने में जो हमारा स्पाइनल कोड है ना वो सीधा होना चाहिए। हम लोगों की जो बैठने की जो स्टाइल है वो हम लोग ऐसे बैठते हैं, तो इससे थोड़ा सा जरा रिलैक्स फील होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नीचे से ये तीसरा या चौथा वाला जो मनका है ना, पूरे बॉडी का भार उस पर ही आता है, बार बार उस पर ही आता है। तो धीरे धीरे वो जो है ना वो कमजोर हो जाता है और वो थोड़ा सा खींचने लग जाता है। तो सबको यहीं की प्रॉब्लम हो जाती है।
तो हमेशा जब भी हमें बैठना हो कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड में कुल 11 मनके हैं, 11 मनके हैं। तो अगर ऐसे सीधे होंगे तो हर मनकों के ऊपर आपके बॉडी का भार आएगा और पूरे मनके आपकी बॉडी की बोझ जो है वो अपने आप में शेयर कर लेंगे। और केवल एक पर ही बार बार भार डालोगे तो बेचारा वो कब तक उसको झेलेगा। तो करते करते 30-40 के बाद कहता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अधिकतर 35 साल 40 साल के बाद जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है मनकों की। तो जब भी बैठना हो जो है वो कोशिश करो कि हमारे मन के सीधे हों। कई बार बहुत रिलैक्स हो रहा हो तो लेट जाओ, कोई बात नहीं है, सो जाओ, लेकिन ऐसे बैठने से उस मनके से हम बहुत अत्याचार उसके ऊपर करते हैं। तो पहले तो सीधा जो है वो हमें बैठना चाहिए। हाँ, सुखासन बताइए सर। एक्चुअली आसन ध्यान में बैठने के लिए हम बताएंगे, ध्यान की बारी आएगी तो आसन के बारे में बताएंगे कि कौन सा आसन ज्यादा सबसे अच्छा ग्रेट है ध्यान के लिए। ढेर सारे आसन बताए हैं, लेकिन हमने जो प्रैक्टिकल जिस आसन का अनुभव किया है, ज्यादा फेमस है समाज में पद्मासन। तो लेकिन पद्मासन जो है ना उससे भी ज्यादा हेल्पफुल है सिद्धासन। सिद्धासन बताएंगे एक्चुअली कैसे करना है, क्योंकि सिद्धासन का अपना बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो एनर्जी का जो स्रोत है, जो केंद्र है, जो पावर हाउस है, वो है यहाँ पर नाभि चक्र, जहां पर की कुंडलनी है, शक्ति है। तो अधिकतर जो हमारी एनर्जी है ना वो नीचे की तरफ ही बहती रहती है, क्योंकि आप कभी क्रोध में भरे एनर्जी नीचे गई, कभी जेलसी में भरे एनर्जी नीचे गई, कभी अधिकतर देखना आदमी जब गुस्सा होगा ना तो पैर पटकता है। ये बच्चे भी जब गुस्सा होंगे तो पैर पटकने लग जाएंगे, मतलब उनकी जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ गई। आदमी जब काम में भरेगा एनर्जी नीचे गई। किसी भी विकार में आप भरोगे तो एनर्जी जो है वो नीचे की तरफ भागती है, प्रवाहित होती है। लेकिन उसी एनर्जी को हमें लेकर के जो है वो ब्रह्मांड में चढ़ाना है। तो हमेशा हमारे मन में तो काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, जेलसी होती है, राग होता है, द्वेष होता है। तो ज्यादा जो हमारे चांसेस हैं वो नीचे की तरफ एनर्जी के भागने के चांसेस हैं। तो एनर्जी को हैबिट हो गई है, हैबिचुअल हो गई है हमारी एनर्जी नीचे की तरफ भागने के लिए। तो उस एनर्जी को जो है, नीचे भागती हुई एनर्जी को हमें यू टर्न लेकर के वापस की तरफ ऊपर उसको ले जाना है। तो सिद्धासन करने से जो है उसको हम आपको नीचे बैठिए, बड़े पर तुम्हारा काम नहीं कर सकते। नहीं ऊपर बिल्कुल इसको ऐसे या एकदम इसको सटा करके ना फिर से देख लो भैया, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा, एक दिन से नहीं होगा। किसी भी आसन के सिद्ध होने में ना 3 महीने लग जाते हैं, धीरे 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 धीरे। फिर दूसरा जो पैर है इसको ऐसे नाभि तक लाओ और ऐसे रख दो। ये हुआ आपका सिद्धासन। तो हमारी जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ वो जाएगी, लेकिन नीचे की दोनों जो इंद्रियां हैं वो उसको हमने लॉक कर दिया। अब वो वापस यू टर्न लेकर के वो ऊपर की तरफ जो है वो आएगी। और उसके बाद ये ज्ञान की मुद्रा है। ऐसे भी आप लोग ऐसे बैठ सकते हो, तो ऐसे भी बैठ सकते हो, ठीक है। और बाद में तो फिर शरीर को जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बैठ सकते हो, क्योंकि ध्यान एक्चुअली विद्या ही है आउट ऑफ बॉडी, आउट ऑफ सेंसेस। क्योंकि आज तक हम सेंसेस में ही जिए हैं, बॉडी में ही जिए हैं, लेकिन ध्यान का मतलब अब शरीर से बाहर, इंद्रियों से बाहर के संसार में जीने की। लेकिन आप किसी से कहोगे जो जिसने किताबें ही पढ़ी हैं, वो कहेगा नहीं नहीं ये गलत है, ये लेफ्ट वाला पैर नीचे, क्योंकि उसने किताब पढ़ी है और मैंने तो 12-13 साल तक किया है। तो हमने राइट वाला ही पैर हम हमेशा नीचे रखते थे। तो राइट वाला पैर ही नीचे रखने से हमेशा चट्टान पर बैठते बैठते ये हमारा पूरा पैर ही देखिए पत्थर की तरह हो गया था। अब तो धीरे धीरे यहाँ छुओगे तो लगेगा आप पत्थर को टच कर रहे हो, ये पूरा का पूरा ऐसे ही यहाँ तक। अब तो धीरे धीरे सब बैठने लगा। तो धीरे धीरे फिर ऐसे कड़ा आसन हो, चट्टान हो, बैठते बैठते फिर ऐसे आ जाता है। यहाँ देखो आपको ऐसे करोगे यहाँ चोट लगेगी, यहाँ छो। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये सुधार आप कर सकते हो। क्योंकि किताबों में वही मैं कह रहा था ना कि किताबों में जैसे मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो किताबों से नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया हुआ था उनके थ्रू हमने पढ़ा है। लेकिन थोड़ा हम किताब भी देखते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं, इसकी फिलोसफी क्या कह रही है। तो उसमें सब में है कि लेफ्ट वाला पैर नीचे होना चाहिए। तो लेकिन मैंने करके देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम वापस ही कहते हैं कि नहीं राइट ही रखो, तो जरा कोई कहेगा कि कौन गलत आदमी, किसने सिखा दिया,
जो किताबी पढ़ाई किए हुए होगा वैसा कह सकता है, तो कोई नो प्रॉब्लम, बायां ही रखो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो हमेशा जो है वो इसको एकदम बिल्कुल यूं ऐसे करके, और ये आपका सिद्धासन है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें बैठने का आप अभ्यास करो। इसमें बैठने का अभ्यास करोगे तो हमेशा आपकी जो एनर्जी है वो ऊर्ध्वगामी होगी, हमेशा ऊर्ध्वगामी होगी। भले 2-3 घंटे बैठ करके टीवी ही देखो, कोई मूवी देखो, पिक्चर ही देखो, लेकिन इसमें बैठ करके मूवी देख रहे हो तो एटलीस्ट चलो ठीक है, आप कोई मूवी वॉच कर रहे हो, लेकिन जो बॉडी है वो तो अपना काम वैसे ही कर रही है। जैसे कि मान लो कि आप भले पिक्चर देख रहे हो और बर्फी खा रहे हो, तो ऐसा बर्फी की कंडीशन ये नहीं है कि भाई देखो मूवी देखते हुए खाओगे तो हम मीठी नहीं लगेंगे। वो अपना जो उसका धर्म है वो मीठी तो लगेगी। तो ज्यादातर जस्ट हम ट्राई करना चाहिए ऐसे बैठो, अधिकतर। ठीक है, मेहमान आए तो ऐसे बैठोगे तो जरा अच्छा नहीं होगा, उसमें बैठ जाओ। लेकिन घर पे हो, इस तरह से कुछ काम कर रहे हो, तो ज्यादातर इस तरह से बैठना बेटर होगा। जब आप लोग भोजन करो तो एक आसन है वज्रासन, वो यही एक आसन ऐसा है जो भोजन करने के बाद किया जा सकता है और उससे डाइजेशन इज वेरी गुड, ग्रेट। तो वज्रासन करना बड़ा अच्छा रहेगा। जब भी भोजन करो 15-20 मिनट ऐसे बैठते हो रात में, दिन में तो बैठने का मौका ही नहीं है, लेकिन रात में अगर इस तरह से बैठते हो ना तो डाइजेशन कभी आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो पहले तो ये हमारे पंजे हैं, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए पंजे। प्रॉब्लम होगी, यहाँ दुखेगा, यहाँ दुख सकता है, यहाँ दुख सकता है। पाँव का अंगूठा जो है आपस में, अंगूठे को एक्चुअली नियम ये है बाहर की तरफ नहीं आए। हाँ, नहीं अंगूठा राइट वाला है, लेफ्ट वाले अंगूठे पर रख दो ऐसे, और थोड़ा सा जैसे जो ये एड़ी है ना इसको थोड़ा सा खोल लो तो इजीली आप उस पर अच्छी तरह से ना ऐसे बैठ सकते हो। क्योंकि अगर ये ऐसे रहेगा तो बैठ नहीं पाओगे, ये एड़ी सटी रहेगी। इसको ऐसे खोल लोगे तो अच्छी तरह से इस तरह बैठ सकते हो। मालूम पड़ रहा है? हाँ देख लिया, समझिए को, समझिए को देख लो। बहुत पता चल रहा है। कोई बात नहीं बैठा है तो कोई तो घर पे जा रहे हैं? 15 मिनट में हाँ, कोई बात 15 मिनट बाद चले जाना। नहीं, लेकिन खाना वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है।